विन का सदाबहार जो कि 12 महीने बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये एक परमानेंट प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सदाबहार प्लांट्स के बारे में, जिसको हम विनका भी बोलते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसकी दो वैरायटियां होती हैं, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। आप जो सामने देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी होती है और बहुत ही प्यारे प्यारे से इनमें कलर भी आते हैं, बहुत ही प्यारा ये फ्लावर भी लगता है। लेकिन जितना ही प्यारा ये लगता है उतने ही ज्यादा इसके नखरे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट जो होता है मरता बहुत जल्दी है। बहुत ही छोटी छोटी इसकी जो केयर टिप्स होती हैं वो होती हैं, लेकिन अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। बहुत लोगों के गार्डन में ये चलता भी नहीं है। देसी अगर वैरायटी की बात करें तो वो बहुत ही हार्डी होता है, यानी इससे एकदम डिफरेंट होता है। हमारा जो देसी होता है वो बहुत ही आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, सीड से भी ग्रो हो जाता है, और आप इसको नॉर्मली कहीं भी रख सकते हो, बहुत ही आसानी से चलता है। लेकिन जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो उनके बहुत ज्यादा नखरे होते हैं। सबसे बड़ी चीज जो होती है कि ये मरते बहुत जल्दी है, यानी छोटी छोटी अगर आपने गलती कर दी उसमें भी ये प्लांट जो होता है सरवाइव नहीं करता, खराब हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसी ही बात आपसे शेयर करूंगी कि कैसे हम इसको अपने घर में लगाएं, कैसे हम इसकी केयर करें कि ये जो प्लांट है सालों साल हमारे गार्डन में बना रहे और खराब ना हो। तो देख सकते हैं मैं नर्सरी से कुछ विनका के जो प्लांट है वो लेके आई हूँ। दो प्लांट मैं लेके आई हूँ अभी नर्सरी से, और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इसको लगा के कि हमें इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। मिट्टी बनाने में भी बहुत से लोग जो है गलती कर देते हैं, जिससे कि प्लांट जो है आगे चल के खराब हो जाता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, फ्लावरिंग नहीं करता, और ना ही हमें अच्छे से जो है ग्रोथ मिलती है प्लांट्स में। तो देख सकते हैं ये मेरा हाइब्रिड विनका जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये मेरे देसी विनका है। देसी में दो कलर आते हैं, एक ये पिंक वाला कलर और दूसरा व्हाइट वाला कलर। ये तो बहुत ही हार्डी होता है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि हम जो हाइब्रिड नहीं, जो हाइब्रिड वाला है उसकी केयर हमें कैसे करनी है, कैसे मिट्टी बनानी है। वैसे मिट्टी तो सारे प्लांट्स की हमें ऐसे ही बनानी चाहिए, लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी से मिट्टी शेयर करूंगी और उसके साथ साथ प्लांट्स को बड़ा करने का, ग्रोथ में लाने का, उसकी टिप्स भी शेयर करूंगी। तो देख सकते हैं ये जो प्लांट है कितनी अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे ऐसे मैंने जो वेस्ट कंटेनर था उसमें लगा दिया है, फिर भी कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। और वैसे तो इनमें हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर देना पड़ता है, ना ही ज़्यादा खाद देनी पड़ती है देसी वाले में, लेकिन हाइब्रिड वाले में थोड़ा सा केयर हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए हम डिटेल पे आज इसकी बात करते हैं कि कैसे हमें इनको जो है अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। तो देखिए जो हाइब्रिड वाला होता है, या तो आप इनको सीड से ग्रो कर सकते हो या फिर आप इनको नर्सरी से ला सकते हो। वैसे सीड से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है इन्हें, और नर्सरी से लेके आना ही सबसे आसान रहेगा। बहुत महंगा नहीं मिलता, नॉर्मली आपको मिल जाता है। जैसे मुझे ये 30 रुपए पर प्लांट पड़ा है, यानी एक जो प्लांट है वो 30 रुपए का है। तो इसके 30-30 रुपए के मतलब दो प्लांट लाए हैं, 60 रुपए का मुझे पड़ा है। आपके लोकल मार्केट से आप खरीदिए, ज़्यादा सही रहेगा। ऑनलाइन परचेज करने में कई कई बार ये प्लांट जो है डैमेज हो जाते हैं। तो नॉर्मल अगर आप अपने मार्केट्स में देखेंगे, नर्सरीज में, तो आपको मिल जाएगा। तो अब अगर आप अपने गार्डन में इसको ला लिए हो तो लाने के बाद अपने घर में कम से कम 1 हफ्ते, यानी 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन तो कम से कम आपको अपने घर में, जब आपका घर का टेम्परेचर है वहाँ आपको नॉर्मल शेड में इसको रख देना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ 2 से 3 दिन तक ये सेफ रहे। डायरेक्ट रिपोर्ट करने पे प्लांट हमारा खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ है वो होती है मिट्टी हमें कैसे बनानी है। तो आप सामने देख सकते हैं मैंने एक रेशियो रखा है जो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो वो रेशियो क्या है, वो होता है नॉर्मल गार्डन सॉइल। पहले हमें कम से कम 40% गार्डन सॉइल लेनी चाहिए, 10% हमें उसमें सैंड लेना चाहिए, 20% हमें लेना चाहिए। ये देखिए ये नॉर्मल गार्डन सॉइल, प्लेन गार्डन सॉइल है जो कि मैं यूज़ करूँगी, और 10% ये हमारी सैंड है, रिवर सैंड, बालू जिसको बोला जाता है। ये तो आप कंस्ट्रक्शन सैंड ले लीजिए, फिर जो घर बनाने में यूज़ होता है वो सैंड ले लीजिए। फिर हमारा राइस हस्क 20% है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसकी जगह पे आप सैंड डाल सकते हैं, या फिर सैंड नहीं है तो राइस हस्क थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा। ये दोनों ही सेम काम करते हैं मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने में। अगली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है खाद। तो ये देख सकते हैं मेरी तो गोबर की खाद है, मैं मुझे ईज़िली ये अवेलेबल हो जाती है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। बाकी आप
आपके पास जो भी खाद हो आप उसको 20% ले लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से मिट्टी में मिला लेना है। मिलाने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होता है फंगिसाइड पाउडर। हमारा जो हाइब्रिड विनगा होता है वो मरता क्यों है? वो इसी कारण से मरता है कि उसमें जो फंगस होता है वो बहुत जल्दी अटैक कर लेता है और फंगस के चलते हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो हमें अपना जो सॉइल मिक्सचर बनाना है उसमें फंगिसाइड पाउडर ज़रूर ऐड करना है, या फिर आप नीम खली पाउडर भी ऐड कर सकते हो, वो भी फंगिसाइड का ही काम करता है। अब हमें ले लेना है एक कंटेनर। कंटेनर का भी सही कंटेनर का आपको चुनाव करना है, बहुत बड़ा कंटेनर नहीं लेना है। तो ये कंटेनर मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे। मुझे 125 में जो है 5 कंटेनर पड़े हैं, काफ़ी अच्छे कंटेनर हैं, इनकी क्वालिटी भी बेस्ट है और नीचे जो कप ट्रे रखने वाले आते हैं वो भी हैं बहुत ही अच्छे से। तो पहले तो इसमें जो ड्रेनेज होल है वो बहुत ही अच्छे दिए गए थे, तो ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा रखना है आपको अपने प्लांट्स में। तो मैंने क्या किया है, पहले तो इनमें ड्रेनेज होल निकाल लिया है। निकालने के बाद ये देखिए, जो थोड़े से मेरे वेस्ट यानी किचन के जो छिलके वगैरह होते हैं उनको मैंने लेके इसके अंदर फिल कर दिया था, ताकि जो हमारा ड्रेनेज हल है वो भी बंद ना हो। नीचे मैंने कुछ कंकड़ पत्थर के टुकड़े भी डाल दिए थे, जिससे जो मिट्टी है वो ड्रेनेज होल में ना फंसे और प्लांट हमारा खराब ना हो। अब अगली चीज़, हमारा जो प्लांट है उनकी रूट्स डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पॉली बैग्स जो होते हैं इनको ऐसे खींच के नहीं निकालना, फाड़ के निकालना होता है। तो ये नॉर्मल पॉली बैग नहीं था मेरा, जो बोरी होती है ना, बोरी का पॉली बैग था, इसलिए जो प्लांट थे थोड़े मेहनत से निकालने पड़े हैं हमें। तो देख सकते हैं हमने इसको काट के ही निकाला, तो नीचे की थोड़ी सी मिट्टी जो है उसी में रह गई थी, मिट्टी चिपकी थी। इसलिए आप भी जब निकाले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिट्टी तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। मैं एकदम एज इट इज़ ही रखना चाहती थी, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट थी इसलिए निकल गई है। तो देखिए साइड्स की भी मिट्टी जो है मैं लूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं अपने जो पॉट्स हैं उनको फिल कर दे रही हूँ। देखिए नीचे मैंने थोड़ा-सा मिट्टी डाली थी, उसके ऊपर से अच्छे से अपना पॉट शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो साइड टू साइड नॉर्मल फिर से जो अपनी गार्डन सॉइल है जो हमने अभी बनाई है, उसको डाल देना है। अब हम बताते हैं कि सैंड डालने से क्या होता है। मिट्टी क्या होती है, प्लेन होती है, चिकनी होती है, जिससे क्या होता है कि इनकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं नॉर्मल मिट्टी में। अगर आप थोड़ा-सा सैंड या फिर राइस हस्क डाल दोगे, तो क्या होगा कि मिट्टी का जो चिकनापन होगा वो कम हो जाएगा, मिट्टी आपकी भुरभुरी बनी रहेगी और बहुत ही अच्छे से जो है हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स सर्वाइव कर पाती हैं। सेम यही काम राइस हस्क का भी होता है। अब देखिए मैंने अपने दोनों प्लांट जो है उनकी रिपोर्टिंग कर ली है। रिपोर्टिंग करने के बाद एक आपको ये पानी देना है, नॉर्मल वाटर भी आपको अपने प्लांट्स में नहीं देना है। तो ये पानी है कौन-सा? तो इस पानी को भी मैंने फंगिसाइड का ही पानी ही है, मतलब अ, जो ये आप कंटेनर देख रहे हैं इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब फंगिसाइड को डाला है और उसके बाद इनको पानी दे दिया है। फंगिसाइड का ही पानी देना है, नहीं तो प्लांट क्या है खराब हो जाएगा। अब एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्लांट को हमने रिपोर्ट तो कर लिया, लेकिन इसको अब बड़ा घना कैसे करें? तो ये देखिए, ये जो मैंने प्लांट लाया है उसके नीचे यहाँ पे सीड्स बन रहे हैं, तो ये सीड्स हमें बिल्कुल नहीं बनने देना है। अगर ये बनता रहेगा तो प्लांट्स की जो एनर्जी है वो लेता रहेगा और प्लांट्स में फ्लावरिंग भी कम होगी और प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत स्लो होगी। तो अगर कोई भी आपको सीड्स दिखे तो आप उनको ज़रूर हटा दें जब तक आपका प्लांट अच्छे से बड़ा मैच्योर ना हो जाए। उसके बाद इनकी जो टिप होती है, ये देखिए यहाँ पे इसमें 3 टिप थी, तीनों टिप को मैंने प्रून कर दिया है। अगर आप अभी इस स्टेज में प्रून कर दोगे तो क्या होगा कि प्लांट्स जो है न्यू ग्रोथ निकालेगा, डबल साइडेड ब्रांचेस निकालेगा, जिससे ये बहुत जल्दी घना होगा। तो ये कुछ कॉमन सी ट्रिप है जो आप अगर फॉलो करोगे तो प्लांट बहुत ही अच्छे से घना होगा। अब हमें अपने प्लांट को जो है पानी बहुत ही ज़्यादा कम देना है, बहुत ही कम देना है, यानी जब मिट्टी इसकी सूखी हो तभी इसको पानी देना है। और अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो 3 से 4 दिन मैं इसको शेड में रखूँगी, उसके बाद ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दूँगी जहाँ इसको सुबह से 4 से 5 घंटे की धूप पड़े, फिर जो दोपहर की 12 से 4 तक की धूप होती है, 5 बजे तक की, वो काफ़ी तेज़ होती है, वो ना पड़े। या फिर आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिएगा, जिससे प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और आप देखेंगे कि आप अगर 2 बार अपने प्लांट्स को पिंचिंग कर देंगे तो आपका प्लांट कुछ इस तरह घना, बुशी और फूलों से लद जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो फंगिसाइड है उसका आप हर हफ्ते में 1 बार स्प्रे करते रहें और इसकी मिट्टी में भी हफ्ते में 1 बार फंगिसाइड का पाउडर डालते रहें, जिससे इसमें फंगस ना लगे और प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। सो आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि कैसे लगाना है, कैसे घना करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।